नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमारे कदम हमारी और आपकी मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं और हम सीढ़ी नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं, यानी हम चैप्टर नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मेंसुरेशन। इस चैप्टर में आप डिफरेंट शेप और साइज के ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम, एरिया और पेरीमीटर को फाइंड करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे डिफरेंट शेप और साइजेस के ऑब्जेक्ट के पेरीमीटर, वॉल्यूम के बारे में। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। Mensuration deals with measuring shape, their perimeter, area and volume. Mensuration डील करता है किसी भी शेप के पेरीमीटर मेजर करने में, एरिया और वॉल्यूम मेजर करने में। यानी मेंसुरेशन में हम किसी भी शेप के, किसी भी आकार के ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम यानी आयतन, क्षेत्रफल यानी एरिया और पेरीमीटर यानी परिमाप ज्ञात करते हैं। अब देखो, अब हमारे सामने कुछ शेप दिए गए हैं। इन शेप का हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर। आखिर ये स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, यहां पर एक वर्ड आया है क्वाड्रिलेटरल। कोई भी शेप जिसमें 4 साइड है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है विथ ऑल 4 साइड इक्वल। स्क्वायर में सभी 4 साइड इक्वल होंगी एंड और एंगल्स इक्वल टू, और सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी साइड, सभी भुजाएं समान हो और जिसके सभी एंगल सेम हो, यानी 90 डिग्री को हो। हम इस प्रकार की क्वाड्रिलेटरल को कहेंगे स्क्वायर। अब कुछ प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। पहला, ऑल साइड आर इक्वल। स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होंगी। अपोजिट साइड आर इक्वल, और अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। अगला है डायगोनल आर इक्वल। अगर हम स्क्वायर के डायगोनल यानी विकर्ण को खींचे, जैसे मैंने एक डायगोनल बना दिया और एक दूसरा डायगोनल बना दिया, तो ये दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। अगला, डायगोनल बाइसेक्ट ईच एट राइट एंगल। ये दोनों डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज की बात करेंगे। पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4a। यहां पे a साइड को डिनोट करती है। उसके बाद एरिया। एरिया होता है a स्क्वायर, वेयर a इज साइड। तो इन फॉर्मूले से हम पेरीमीटर और एरिया स्क्वायर का फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेक्टेंगल। देखो, ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है। इट मींस रेक्टेंगल में टोटल 4 साइड होंगी विथ अपोजिट साइड इक्वल्स एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होंगी और सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। स्क्वायर और रेक्टेंगल में बेसिक डिफरेंस यही है। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल में केवल अपोजिट साइड इक्वल होती है। क्लियर? अब देखो, प्रॉपर्टीज जानेंगे रेक्टेंगल की। पहली प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ये जो अपोजिट साइड है
ये पैरेलल होंगी और अपोजिट होंगी और इक्वल भी होंगी। दूसरा, डायगोनल आर इक्वल, और इसके जो डायगोनल होंगे ये डायगोनल भी इक्वल होंगे। अब रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर और एरिया को देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस बी, और एरिया होता है रेक्टेंगल का l मल्टीप्लाई बी, वेयर l स्टैंड करता है लेंथ के लिए और b स्टैंड होता है विड्थ के लिए, यानी लंबाई और चौड़ाई। तो रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है? रेक्टेंगल का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये रेक्टेंगल का फिगर दिया गया है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल है। अब हम आएंगे ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है, बंद आकृति होती है, विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, जिसमें 3 भुजाएं और 3 एंगल्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये हमने एक बेसिक डायग्राम बनाया है ट्रायंगल का, जो कि एक क्लोज्ड है, 3 साइड है और 3 एंगल है, ये 3 एंगल्स। अब ट्रायंगल्स में कुछ टाइप्स भी होती हैं, उन टाइप्स को देखते हैं। पहला, इक्वल लेटरल ट्रायंगल। इक्वल लेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सभी साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड इक्वल होती है, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें केवल 2 साइड इक्वल हो, वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगला, स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, ये स्केलेन ट्रायंगल बन गया, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं हो। उसके बाद राइट ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। राइट ट्रायंगल बनाए, देखो ये हमने राइट ट्रायंगल बना दिया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। अब फॉर्मूलेस की बात करें, फॉर्मूलास होते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड। अगर हमें ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना है तो हम सभी साइड को ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड। अब हम बात करेंगे एरिया का। एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस, ये बेस हो गया, और हाइट, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेस हैं ट्रायंगल के लिए, स्क्वायर के लिए और रेक्टेंगल के लिए। आगे हम बात करेंगे अगले शेप और उनके फॉर्मूलेस के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम ट्रापेजियम और पैरेललोग्राम के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। आखिर ये पैरेललोग्राम होता क्या है? देखो, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है। इट मींस क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड होती है 4। उसके बाद हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, एंड इक्वल। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल यानी समानांतर और इक्वल यानी समान होती है। आप देख सकते हैं एक पैरेललोग्राम हमें दिया गया है ABCD। इसकी जो अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड पैरेलल है। इट मींस AB पैरेलल होगा CD के और AD पैरेलल है BC के। अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल भी है। इट मींस AB इक्वल होगा CD के और AD इक्वल होगा BC के। अब कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं। पहली प्रॉपर्टीज,
अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जो अपोजिट एंगल बनेंगे ये अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इनके जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी कहीं ना कहीं काटेंगे। अब फॉर्मूलेस पे आते हैं। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है 2a प्लस बी। यहां पर a लेंथ और सॉरी a यहां पर होता है लेंथ और b होता है विड्थ, जस्ट लाइक रेक्टेंगल। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे ट्रापेजियम के बारे में। ये ट्रापेजियम, इसे आप ट्रापेजॉइड भी कहते हैं। इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड, इसमें कोई ना कोई एक अपोजिट साइड पैरेलल होगी। अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, जैसे ए बी सी डी, इन चारों साइड में से कोई एक साइड अपोजिट होगी और पैरेलल भी होगी। जैसे यहां पर ए बी सी डी के पैरेलल है, कोई एक साइड होगी, ठीक है। नो पैरेलल साइड कैन इक्वल एंड अनइक्वल, और इसमें जो नॉन पैरेलल साइड है ये ना तो इक्वल होगी ना ही पैरेलल होगी। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रापेजियम सम ऑफ ऑल साइड, और एरिया है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ए और बी, इसका यहां पर ए और बी पैरेलल है, मल्टीप्लाई हाइट। हाइट आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। तो अभी हमने जाना ट्रापेजियम और पैरेललोग्राम के बारे में। आई होप आप सबको अच्छे समझ आ रहा होगा। अभी कुछ ही देर में अगले फॉर्मूलेस के बारे में बात करेंगे। जब तक आप खाना वगैरह खा लो और मिलते हैं थोड़ी देर में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस, ए रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है। इट मींस रोम्बस में नंबर ऑफ साइड होती है 4। विल ऑल साइड्स इक्वल, सभी साइड इक्वल होंगी, एंड अपोजिट साइड पैरेलल, सभी साइड इक्वल और अपोजिट साइड पैरेलल। एक रोम्बस मैंने बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं ए बी सी डी। इसमें जो साइड रहेंगी ये सभी साइड इक्वल रहेंगी। जैसे मैं लिखूंगा अगर साइड्स ए बी बी सी सी डी और डी ए, सभी साइड इक्वल रहेंगे और अपोजिट साइड पैरेलल रहेंगी। अपोजिट साइड क्या है, जैसे ए बी पैरेलल होगा सी डी के और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होंगी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इनके जो डायगोनल हैं ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। अगला, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इनका जो अपोजिट एंगल है, जैसे डी के अपोजिट बी और ए के अपोजिट सी, ये अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। अब हम कुछ फॉर्मूलेस के बारे में बात करें। पेरीमीटर होता है 4a, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4a, यहां पर a साइड होता है। अब हम एरिया की बात करें। एरिया होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। यहां पर d1 और d2 डायगोनल ऑफ गिवन रोम्बस है। तो ये हमने जाना रोम्बस के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होंगी और सामने की साइड पैरेलल रहेंगी, अपोजिट साइड इज पैरेलल। रोम्बस में अपोजिट एंगल भी
सेम रहेंगे, ठीक है, इक्वल रहेंगे। अब हम बात करेंगे सर्कल के बारे में। आपने बचपन में पहिया तो घुमाया ही होगा, पहिया, साइकिल वाला पहिया देखते हो आप। इस पहिए का जो शेप होता है ये होता है सर्कल। जैसे अब हम एक क्या बोलूं, एक एग्जांपल देखो। जैसे मैंने एक शेप ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं ये जो शेप मैंने ड्रॉ किया ये शेप गोलाकार है, ठीक है। तो इस गोलाकार शेप को ही हम सर्कल कह सकते हैं। ये सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व, एक क्लोज्ड कर्व होता है इन विच एवरी पॉइंट इज द सेम डिस्टेंस, यानी यहां पर जितने भी पॉइंट हैं ये सेम डिस्टेंस पर रहते हैं। यहां पर एक फिक्स पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। अब देखो यहां पर ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के बोलते हैं हम सर्कल। अगला, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ये जो सेंटर है इस पॉइंट से किसी भी जगह, किसी भी तरफ जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। जैसे हमने यहां से यहां पर ये जो डिस्टेंस मापा ये रेडियस है, हर तरफ ये डिस्टेंस रेडियस ही होगा। अगला, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल सेंटर इज कॉल्ड। देखो सेंटर से जाती हुई सबसे लंबी साइड को हम कहेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल में होता है रेडियस, होता है डायमीटर, होता है और सेंटर होता है, ठीक है। अब फॉर्मूलेस की बात करें, फॉर्मूला होता है पेरीमीटर 2πr। अब ये r स्टैंड करता है रेडियस के लिए। पाई का वैल्यू होता है 3.14 या 22/7, ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद एरिया, सर्कल का एरिया होता है πr²। अगेन पाई का वैल्यू 22/7 और r फॉर रेडियस। तो हमने इस प्रकार से हमने बहुत अनेक प्रकार के शेप और इनके पेरीमीटर और एरिया के बारे में बात की। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सेक्शन में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छा समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 का ओवरव्यू किया था, जिसमें हमने जाना था डिफरेंट शेप का पेरीमीटर ऑफ एरिया के बारे में। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज ए ट्रापेजियम। एक टेबल है, इस टेबल का ऊपरी पार्ट, ऊपरी सरफेस किस शेप में है? ट्रापेजियम शेप में है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। इस ट्रापेजियम शेप का हमें एरिया फाइंड करना है और इसमें पैरेलल साइड दिया गया है 1 मीटर और 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है 0.8 मीटर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन द टॉप सरफेस
of the table is a trapezium, ट्रापेजी, ठीक है। और इसकी पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स दी गई है, यानी पैरेलल साइड ए दिया गया है 1 मीटर और बी दिया गया है हमें 1.2 मीटर। आप ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना, आप किसी को भी ए किसी को भी बी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें दिया है हाइट, दिया है हाइट दिया है हमें 0.8 मीटर और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सरफेस, टॉप सरफेस ऑफ द टेबल। हमें टेबल की टॉप सरफेस का एरिया फाइंड करना है और टॉप सरफेस किस आकार का है, ट्रापेजियम शेप का है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इक्वल एरिया ऑफ ट्रापेजियम। एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई एच। ये हमने फॉर्मूले का यूज कर दिया, ठीक है। अब हम ए बी और एच का वैल्यू पुट करेंगे। 1/2, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1.2 मल्टीप्लाई एच का वैल्यू है 0.8। सभी वैल्यूज को पुट किया, ए और बी को ऐड कर देंगे। 1/2 2.2 मल्टीप्लाई 0.8, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड यानी 0.4, 2.2 मल्टीप्लाई 0.4। चलिए डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। पॉइंट आएगा हमारा 1 2, 2 डिजिट के बाद 1 2, यानी 0.88 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल आया 0.88 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे थस एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज 0.88 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने गिवन क्वेश्चन में टेबल के टॉप सरफेस के एरिया का पता किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 44 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 22 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन 2 है द एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज 34 सेंटीमीटर। एक ट्रापेजियम का एरिया हमें दिया है 34 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, और एक पैरेलल साइड की डिस्टेंस दिया गया है, लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर
एंड इट्स हाइट, और इसकी हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, हमें दूसरे पैरेलल साइड की लेंथ यानी लंबाई को पता करना है। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक ट्रापेजियम ड्रॉ करेंगे। ये हम एक ट्रापेजियम हमने ड्रॉ कर दिया, नेमिंग ए बी सी डी। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस ट्रापेजियम का एरिया, तो हम लिखेंगे गिवन एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एक पैरेलल साइड का डिस्टेंस दिया गया है, यानी इसे हम ए मान सकते हैं और इसे बी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमें ए दिया गया है, ए मान लो ये 10 सेंटीमीटर, ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी हमें गिवन नहीं है। उसके बाद हाइट दिया गया है हमें 4 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, अदर पैरेलल साइड लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, यानी हमें b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब हम यहां पर यूज करेंगे ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई एच। यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें गिवन है तो 34 इक्वल 1/2 ए का वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिखा, और बी का वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हमने बी ही लिख दिया, और एच का वैल्यू है हमारे पास 4। 34 इक्वल 2 से 2 बार कट गया, ये आएगा 10 प्लस बी अपॉन 4 का डिवाइड होगा 34 में, सॉरी 2 इक्वल 10 प्लस बी, 17 इक्वल 10 प्लस बी का वैल्यू 17 माइनस 10, बी इक्वल 7, यानी बी का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। यानी दूसरे साइड का जो पैरेलल साइड था उसका लेंथ आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे 10 लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इक्वल 7 सेंटीमीटर, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए हमसे जुड़िए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 17 स्क्वायर सेंटीमीटर, या ऑप्शन सी 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं, और आज की वीडियो में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर। अब देखो, एक हमें ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी दिया गया है और इस ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड का फ्रेंच दिया गया है। फ्रेंच की लंबाई है 120 मीटर। इफ बीसी, बीसी दिया गया है हमें 48 मीटर, सीडी दिया गया है 17 मीटर और एडी दिया गया है 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। हमें इस फील्ड का एरिया पता करना है। आगे बढ़ते हैं। साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू, साइड ए बी एडी और बीसी के परपेंडिकुलर है, यानी यहां से हमें हाइट पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रापेजियम का एरिया होता है 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच, यानी हमें यहां पर एच पता करना है। और एच क्या होगा? ए बी, क्योंकि ए बी एडी और बीसी के परपेंडिकुलर है, यानी सबसे पहले तो हम ए बी पता करेंगे, जो हम मान लेंगे एक्स। ठीक है, अगर हमें ए बी पता चल जाएगा तो हम इजीली इस ट्रापेजियम शेप्ड शेप का एरिया पता कर सकते हैं। तो पहला काम हमारा हाइट ए बी को पता करना। तो हम लिखेंगे गिवन trapezium shaped field, the flange of a field A B C D is 120 मीटर। उसके बाद BC दिया गया है 48 मीटर, CD दिया गया है 17 मीटर और AD दिया गया है 40 मीटर। ठीक है, अब देखो अगर हम इस ट्रापेजियम का पेरीमीटर माप करें, पेरीमीटर फाइंड करें, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रापेजियम इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड। अब देखो पेरीमीटर हमें गिवन है कितना? 120 इक्वल सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। यहां पर हम ए बी को मान लेंगे x, तो हम लिख देंगे 120 इक्वल x प्लस बी सी 48 प्लस 17 प्लस 40। यहां पर लिख देंगे लेट ए बी इक्वल एक्स मीटर। ए बी को हमने x मान लिया। अब यहां से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 120 इक्वल x प्लस इन सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो 8 और 7 15 की 5 और ये हो जाएगा 5 6 और 4 10 120। यहां से x का वैल्यू आएगा 120 माइनस 105, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 15 मीटर, यानी ए बी का वैल्यू आ गया हमारा 15 मीटर। ये ए बी का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। अब ये जो ए बी है ये क्या है? हाइट है। ठीक है, यानी हाइट ए बी इक्वल एक्स इक्वल 15 मीटर। अब हमें ट्रापेजियम के लिए हाइट भी पता है और पैरेलल साइड की लंबाई भी पता है, तो हम इजीली ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया को फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड
एरिया ऑफ फील्ड इक्वल एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल 1/2 ए प्लस बी का मल्टीप्लाई एच। ए बी और एच का वैल्यू रखेंगे 1/2 ए का वैल्यू है 40 प्लस बी का वैल्यू है 48 मल्टीप्लाई एच का वैल्यू है 50। ठीक है, क्योंकि हम लिख भी सकते हैं यहां पर ए इक्वल 40 बी इक्वल 48 लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 15, 2 का डिवाइड करेंगे 44 मल्टीप्लाई 15, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 66 मीटर स्क्वायर। यानी हमारा गिवन फील्ड का एरिया आएगा 660 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे thus एरिया ऑफ फील्ड इक्वल 660 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा पसंद रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 32 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत। मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है द डायगोनल ऑफ ए कोऑर्डिनेटर शेप्ड फील्ड। एक कोऑर्डिनेटर शेप्ड फील्ड दी गई है जिसका डायगोनल है 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिक्स। और वर्टिक्स से हमने क्या किया, 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। ये यानी हो जाएगा 13 मीटर और एक ड्रॉप हो जाएगा 8 मीटर। तो 8 मीटर और 13 मीटर का ड्रॉप किया। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें इस क्वाड्रिलेटरल फील्ड का एरिया पता करना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। हमें क्या गिवन है? सबसे पहले हमें गिवन है डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फील्ड इज 21 मीटर। उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉप दिए गए हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप दिए गए हैं, यानी S1 मान लिया हमने 13 मीटर और S2 मान लिया 8 मीटर। अब देखो, अगर हमें ABCD कोऑर्डिनेटर का एरिया पता करना हुआ तो अगर हम इस कोऑर्डिनेटर को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करें, आप देख सकते हैं ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालें और सम कर दें तो हम टोटल फील्ड का एरिया हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ACD
और ए बी सी इन दोनों का एरिया फाइंड करेंगे और सम कर देंगे तो हम टोटल फील्ड का एरिया पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। देखो टोटल फील्ड का एरिया कैसे निकलेगा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया प्लस ट्रायंगल एसीडी का एरिया, दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड कर देंगे। तो देखो एबीसी का एरिया, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो 1/2 ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसके लिए बेस हो जाएगा हमारा एसी, एसी बेस हो जाएगा। तो हम बेस की जगह लिख सकते हैं एसी मल्टीप्लाई ए बी सी के लिए हाइट हो जाएगा हमारा बी और इसे मान लिया हमने एम, बी एम प्लस 1/2। अब देखो ए सी डी, इसके लिए बेस सेम रहेगा ए सी और हाइट को हम डी एन मान लेंगे, यानी ए सी मल्टीप्लाई डी एन। वैल्यू पुट करेंगे 1/2, ए सी का वैल्यू है हमारा 24 मल्टीप्लाई बी एम का वैल्यू है यानी हाइट का वैल्यू है 8 प्लस 1/2 24 मल्टीप्लाई हाइट 30। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 से 12 बार, 2 से 12 बार, यानी 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस 12 मल्टीप्लाई 30, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9 प्लस 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 14 15, ऐड करेंगे 6 6 12 और ये हो जाएगा 15 2, ये हो जाएगा हमारा मीटर, यस मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ द फील्ड आया 252 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 10 एरिया ऑफ फील्ड इक्वल 252 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर हुआ। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने देखो हमने क्या किया, हमें इस टोटल फील्ड ए बी सी डी का एरिया पता करना है और ये टोटल फील्ड ए बी सी डी दो ट्रायंगल में हम डिवाइड कर लेंगे, एक ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ए सी डी। तो अगर हम इस टोटल फील्ड का एरिया निकालें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया प्लस ट्रायंगल ए सी डी का एरिया, दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहां पे हमने फॉर्मूला लिखा है एंगल का, उसके बाद बेस ए सी बी एम ए सी डी, वैल्यूज रखा, 2 का डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस किया और फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर इज ऑप्शन ए 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 28 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 21 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है।
मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 5, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक रोम्बस दिया गया है और रोम्बस के डायगोनल यानी विकर्ण दिए गए हैं। हमें इस रोम्बस का एरिया यानी क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से समझेंगे रोम्बस के बारे में। ये हम एक रोम्बस बनाएंगे, नाम देंगे ए, बी, सी और डी। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं और इसके हम डायगोनल लिखेंगे AC और BD। AC यानी 7.5 सेंटीमीटर और BD यानी 12 सेंटीमीटर। गिवन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस D1 इक्वल 7.5 सेंटीमीटर, D2 इक्वल 12 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड करना है। अब याद कीजिएगा, एक्सरसाइज के ओवरव्यू में हमने जाना था एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। 1/2 मल्टीप्लाई D1 7.5 और D2 12। 7.5 मल्टीप्लाई 12, 2 से 6 बार कट गया। 7.5 मल्टीप्लाई 6, 56 30 74 42 43 44 45 और पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। Thus, area of rhombus equal 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी रोम्बस का एरिया निकल के आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और साथ ही हमें फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज ऑप्शन ए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर या ऑप्शन सी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, then find the length of other diagonal. देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें टू चीजें फाइंड करना है। पहला एरिया ऑफ रोम्बस और दूसरा इस रोम्बस का अनदर डायगोनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक रोम्बस बनाएंगे। ये हमने एक
रोम्बस बना दिया, नाम दिया ए बी सी और डी। रोम्बस में हमें साइड दिया गया है 5 सेंटीमीटर और रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती है, यानी सभी साइड 5 सेंटीमीटर की होंगी। उसके बाद हमें एक डायगोनल दिया गया है, डायगोनल है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें अल्टीट्यूड दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे गिवन साइड इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड या हाइट 4.8 सेंटीमीटर। टू फाइंड, सबसे पहले हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस और दूसरा हमें फाइंड करना है अदर डायगोनल, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। दो चीजें हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। अब देखो, हमने ओवरव्यू में जाना था कि रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है। तो देखो यहां पे हम अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालें तो वही एरिया रोम्बस का होगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हम लिखेंगे बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस दिया गया है हमें 5 और हाइट दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 40, 5 20 और 4 24, 24.0। इसे हम 24 भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में स्क्वायर। तो हमारा एरिया निकल के आ गया एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें हमें लेंथ ऑफ अदर डायगोनल पूछा गया है। लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है, यहां से हम अदर डायगोनल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है 24 इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई d1। d1 का वैल्यू हमें गिवन है, d1 का वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई d2। हम लिख देंगे गिवन d1 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब 2 4 जा 8, 24 इक्वल 4 मल्टीप्लाई d2। यहां से d2 का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे अदर डायगोनल इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो हमने एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड किया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ अदर डायगोनल हमने फाइंड किया 6 सेंटीमीटर।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 9 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक बिल्डिंग का फ्लोर 3000 टाइल्स से बन रहा है। विच आर रोम्बस। और ये टाइल्स है, इनका आकार रोम्बस आकार का है, रोम्बस शेप्ड की टाइल्स हैं। ईच ऑफ इट्स डायगोनल, और इनके डायगोनल दिए गए हैं 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। अब देखो, हमें टोटल कॉस्ट पता करना है कि इस फ्लोर पर टाइल्स को पॉलिश करने में कितना कॉस्ट होगा। और 1 मीटर पर स्क्वायर का कॉस्ट दिया गया है 4 रुपए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें टाइल्स दिए गए हैं। टाइल्स का शेप कैसा है? रोम्बस शेप की टाइल्स हैं और रोम्बस शेप की टाइल्स के डायगोनल दिए गए हैं। डायगोनल से हम क्या निकालेंगे? रोम्बस का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतना करते हैं, लिखेंगे गिवन टोटल टाइल्स इक्वल 3000। टोटल टाइल्स है 3000। ठीक है, और हम लिखेंगे सिंस टाइल्स आर रोम्बस शेप। जो टाइल्स हैं ये रोम्बस शेप्ड की है, तो हम लिखेंगे डायगोनल्स आर D1 45 सेंटीमीटर एंड D2 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। क्योंकि जो टाइल का शेप है ये रोम्बस जैसा है, तो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 D1 / D2। वैल्यू पुट करेंगे 1/2। D1 का वैल्यू है 45, D2 का 30। 15 45 × 15 मल्टीप्लाई करेंगे। 15 × 5 = 75, 7 कैरी, 15 × 4 = 60, 60 और 7 होता है 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 1 टाइल के लिए एरिया। लेकिन हमारे पास 3000 टाइल्स है, तो हम एरिया फाइंड करेंगे 3000 टाइल्स का। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इक्वल टू 3000 × 675। मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखना 30 आ जाएंगे। 3 5 जा 15, 3 7 21 और 22 और 3 18 19 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3000 टाइल्स के लिए हमारा एरिया आ जाएगा 20,25,000। अब एक बात देखो,
जो हमें कॉस्ट दिया गया है ये कॉस्ट पर मीटर में दिया गया है, जबकि हमारा जो एरिया आया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एरिया को जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है इसे हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं नाउ वी फाइंड द टोटल cost of polishing tiles। उसके लिए क्या, हम एरिया को कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में। तो हम लिखेंगे सिंस कॉस्ट इज गिवन इन मीटर स्क्वायर, then we convert area in meter square। एरिया दिया गया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और हमें पता है एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, 1/100 का डिवाइड करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, 2025000 मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा 123 यानी 2025/10 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 202.5 मीटर स्क्वायर। अब जो हमारा एरिया आया है ये आया है मीटर स्क्वायर में, और हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 टाइल दिया गया है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 टाइल इक्वल टू ₹4। एक टाइल को पॉलिशिंग करने के लिए 4 रुपए लगते हैं। तो हमारे पास टोटल एरिया है 1 कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने में लगता है 4 रुपए। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, हम एरिया में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20, 4 2 8, 9 10 और 4 एकम 4, 0.1 डिजिट के बाद तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा 410 रुपीस। यानी इस बिल्डिंग में टोटल टाइल्स को पॉलिश करने के लिए 410 रुपए की हमें नीड होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमेशा फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल is 50 centimeter and its length is 15 centimeter. What is its breadth? Option A 10 centimeter, option B 12.5 centimeter या option C 15 centimeter। इस आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।
नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी आपको अपनी दिमागी कसरत इस क्वेश्चन में लगानी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन wants to buy a trapezium field। मोहन एक ट्रापेजियम आकार का मैदान खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर। इसकी जो साइड है, ये फील्ड की रिवर से जो साइड है ये पैरेलल है एंड रोड की साइड से डबल है, यानी ट्वाइस है। ठीक है। द एरिया ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का, ट्रापेजियम फील्ड का एरिया दिया है 10,500 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज। इन दोनों पैरेलल साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 मीटर दी है। फाइंड द लेंथ अलोंग द रिवर, हमें ये लेंथ हमें फाइंड करना है। ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ गिवन पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले गिवन पॉइंट्स को हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन, सबसे पहले हमें एरिया दिया है, एरिया ऑफ फील्ड 10,500 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें दिया गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, इसे हम h मानेंगे। ये दिया गया है 100 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें दिया है साइड अलोंग द रिवर, साइड अलोंग द रिवर इज ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, साइड अलोंग द रोड। ये सारी चीजें हमें दी गई हैं। ठीक है। अब हम मानेंगे, हम रोड के साइड को मान लेंगे x और रिवर का साइड रोड के साइड के ट्वाइस है, तो इसे मान लेंगे हम 2x। तो हम मानेंगे लेट साइड अलोंग द रोड इक्वल x मीटर एंड साइड अलोंग द रिवर ये हो जाएगा 2x मीटर, जो क्वेश्चन में ट्वाइस कहा गया है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रापेजियम फील्ड इक्वल 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, सॉरी 1/2 a प्लस b मल्टीप्लाई h। ये होता है ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रापेजियम ये हमें गिवन है 10,500 इक्वल 1/2 a यानी साइड दिया गया है हमें x और साइड अलोंग द रिवर दिया गया है 2x मल्टीप्लाई h का वैल्यू 100। ठीक है। 2 से 100 50 बार, यानी 1055 इक्वल 3x मल्टीप्लाई 50 डिवाइड में जाएगा, 50 इक्वल 3x और 3x भी डिवाइड में जाएगा। 50 मल्टीप्लाई 3 से 3 कट गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 5
और ये 70 बार, यानी x का वैल्यू आया हमारा 70 मीटर। और x क्या है? साइड अलोंग द रोड, रोड की साइड दी गई है हमें x मीटर यानी 70 मीटर। तो हम लिखेंगे हेंस साइड अलोंग द रोड इक्वल x इक्वल 70 मीटर एंड साइड along the river equal 2x, it means 70 multiplied 2 यानी 140 मीटर। तो लेंथ आएगी साइड अलोंग द रिवर की 140 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विथ बेस 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर या ऑप्शन सी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 है टॉप सरफेस ऑफ ए राइज्ड प्लेटफॉर्म इज द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागोन एज शोन इन फिगर। एक रेलवे प्लेटफॉर्म का राइज्ड सरफेस एक हेक्सागोन के शेप में है। हेक्सागोन मतलब जिसमें टोटल 8 सरफेस है, जो कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ऑर्थोगोनल सरफेस। आपको इस ऑर्थोगोनल सरफेस का एरिया पता करना है। ये फिगर दिया गया है, हम इस फिगर का नेमिंग करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये कर दिया हमने एच। अब हमें पता करना है एरिया ऑफ ऑक्टागोन। अब देखो, इस ऑक्टागोन मतलब जिसमें 8 साइड है और ऑक्टागोन में सभी साइड की जो लेंथ है ये इक्वल रहती है। इट मींस ए बी बी सी सी डी डी ई एफ जी और जी एच, इन सभी की लेंथ इक्वल होगी, एक बात। और दूसरी बात, अगर हम इस ऑक्टागोन का एरिया फाइंड करें तो आप देख सकते हैं यहां पर हम इस ऑक्टागोन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे? देखो, पहला पार्ट हो जाएगा ए, ये बी सी और डी, ए बी सी डी। और दूसरा होगा ए डी ई एच और तीसरा होगा ये देखो। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं पहला और दूसरा ये दोनों ही किस शेप में है? ट्रेपेजियम शेप में है। और सेकंड वाला एक रेक्टेंगल शेप का एरिया है। तो अगर हम फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ये ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करें और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें और तीनों को ही ऐड कर दें तो हमारा टोटल एरिया पता हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागोन इक्वल एरिया
of area of trapezium plus area of rectangle plus area of ट्रापेजियम। अगर इन तीनों एरिया को हम ऐड करें तो हम टोटल एरिया को फाइंड कर सकते हैं, यानी एरिया ऑफ HEFG प्लस एरिया ऑफ ADEH प्लस एरिया ऑफ ABCD, तीनों के एरिया का सम। अब देखो, हम देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट और थर्ड ये दोनों ही सेम इक्वल है, समान है, और समान है तो हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, यानी एरिया ऑफ octagon equal to multiply area of trapezium plus area of rectangle। अगर हम इन दोनों ट्रापेजियम का एरिया निकालें और रेक्टेंगल का एरिया निकालें, सबको ऐड करते हैं, तो सबसे पहले हम ट्रापेजियम का एरिया फाइंड करेंगे। पहले हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। देखो, ट्रापेजियम के लिए सबसे पहले हमें हाइट हमारा गिवन है, हाइट क्या है 4 मीटर, हाइट इक्वल 4 मीटर। उसके बाद 2 पैरेलल साइड, देखो एक पैरेलल साइड है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 5 और अनदर पैरेलल साइड है जिसकी लंबाई है 11, यानी A इक्वल 5 और B इक्वल 11। अब इन तीनों वैल्यूज का हम यूज करेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 A प्लस B मल्टीप्लाई H, 1/2। A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 11 मल्टीप्लाई 4, 2 2 जा 4, यानी 16 मल्टीप्लाई 2 यानी 32 मीटर स्क्वायर। तो ट्रापेजियम का एरिया हमारा निकल गया 32 मीटर स्क्वायर। अब हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब देखो रेक्टेंगल ADEH, लेंथ क्या है 11 और ब्रेड्थ क्या है 5, यानी 11 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 55 मीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों ही एरियाज की वैल्यूज रखेंगे। एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल 2 मल्टीप्लाई ट्रापेजियम का एरिया 32 प्लस रेक्टेंगल का 55, 64 प्लस 55 इक्वल 11 मीटर स्क्वायर, यानी इस ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया निकल के आएगा 119 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। ऑप्शन ए
8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें एक हमें पेंटागोनियल पार्क दिया गया है। आप देख सकते हैं फिगर में एक पेंटागोनियल पार्क दिया गया है और पेंटागोनियल में क्या होता है, सभी 5 साइड इक्वल होती हैं। यानी गिवन पेंटागोनियल पार्क की सभी साइड इक्वल होंगी। उसके बाद फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता, इस पेंटागोनियल पार्क का एरिया पता करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 डिफरेंट वेज में डिवाइड किया। ये देख सकते हैं, ये ज्योति ने वर्टिकली पार्क को डिवाइड किया जबकि कविता ने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। आपको दोनों ही वेज, दोनों ही तरीके से इस एरिया का, इस पार्क का एरिया पता करना है। तो सबसे पहले हम ज्योतिष के डायग्राम को देखेंगे। फाइंडिंग एरिया विथ ज्योतिष डायग्राम। तो हम ज्योति के डायग्राम के अनुसार एरिया को फाइंड करेंगे। ज्योति का डायग्राम बनाएंगे हम। ये हम ज्योति ने क्या किया, इस डायग्राम को वर्टिकली काट दिया, डिवाइड कर दिया। हम नेमिंग करेंगे A, B, C, D और E और इसे कर लेंगे हम F। ठीक है, A, B, C, D, E और F। ठीक है, अब देखो, अगर हमें इस पेंटागोनियल पार्क का डायग्राम पता करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम 2 ट्रापेजियम में, आप देख सकते हैं यहां पे 2 ट्रापेजियम हो गए, 1 और 2। अगर हमें दोनों ट्रापेजियम का एरिया फाइंड कर दे और फिर उस दोनों ट्रापेजियम के एरिया को ऐड कर दें तो हम टोटल एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अब ट्रापेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें हाइट की जरूरत होगी और उसके बाद 2 पैरेलल साइड की जरूरत होगी। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं। देखो, ये हमें दिया गया है 5 मीटर। टोटल लेंथ दिया गया है हमें 30 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 30 मीटर। पैरेलल साइड देख सकते हैं, एक 5 हो गया, एक 30 हो गया। उसके बाद टोटल दिया गया है 15, टोटल 15। अगर मैं हाफ निकालूं तो हाफ कैसे निकलेगा, 15/2। तो यहां से मुझे हाइट पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क इक्वल, अब देखो ये दोनों ही इक्वल ट्रेपेजियम शेप के पार्क बन गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और किसी एक ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नेमिंग कर देंगे AFCD, EFCD। यानी किसी एक डायग्राम के लिए हम एरिया निकालेंगे। तो हमें गिवन है पैरेलल साइड्स A इक्वल 5 हो गया, सॉरी 15, A इक्वल हो गया हमारा 15, B 30
और h का वैल्यू हो गया हमारा 15/2। ये h का वैल्यू हो गया 15/2 क्योंकि यहां से एक परपेंडिकुलर जा रहा है। तो हमने a, b और h का वैल्यू फाइंड कर लिया। इन तीनों को वैल्यूज को फॉर्मूले में लिखेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई ट्रापेजियम का फॉर्मूला 1/2 a प्लस b मल्टीप्लाई h। 2 से 2 कट गया, यानी a का वैल्यू रखेंगे 30 प्लस b का वैल्यू a प्लस b मल्टीप्लाई h का वैल्यू है 15/2। 30 और 15 ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 15/2। 45 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां करते हैं 45 मल्टीप्लाई 15। 55 25 5 20 21 22 5 4 5 7 6 यानी 675/2। 2 का डिवाइड करेंगे, 2 3 6 2 3 6 2 7 जा 14 2 5 जा 10 मीटर स्क्वायर। यानी हमारा एरिया ऑफ पार्क निकल के आएगा हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमने फाइंड किया अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम। अब हम कविता के डायग्राम का अकॉर्डिंग एरिया फाइंड करेंगे। कविता ने क्या किया, इस पेंटागोनियल पार्क को हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है। चलिए, तो ये हुआ हमारा ज्योतिष का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग सकता है आपको, तो आप कॉन्सेंट्रेट होके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब देखो, फाइंडिंग एरिया बाय कवितास डायग्राम। कविता का डायग्राम बनाएंगे हम, और इसे हॉरिजॉन्टल डिवाइड करेंगे। नेमिंग कर देंगे A, B, C, D और E। अब देखो, हम टोटल एरिया यहाँ पे किस प्रकार से पता कर सकते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगल है और दूसरा स्क्वायर है। अगर हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें और स्क्वायर का एरिया फाइंड करें और दोनों को सम कर दें तो हम टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लिखेंगे। ये हमारा 15 मीटर, ये 15 मीटर, टोटल हो गया हमारा 30 मीटर। उसके बाद ये हमारा 15 मीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम लिख देंगे ABE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बना हमारा BCDE। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट प्लस स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड। अब देखो, रेक्टेंगल के लिए बेस क्या रहेगा, बेस तो हमारा 15 रहेगा और हाइट रहेगा हमारा 15, क्योंकि ये अगर हम हाइट निकालें तो कैसे निकालेंगे, टोटल में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल 30 और 15 यानी 50। ठीक, 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस साइड 15 मल्टीप्लाई 15।
ठीक है। अब देखो स्क्वायर के लिए 15 15 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 1/2 मल्टीप्लाई 15 15 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 5 75 की 5 असम लगा 7 15 का 15 15 और ये 222 यानी 250 प्लस 225। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आएगा हमारा 225 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 दूनी 4 5 और 2 दूनी 4 ऐड कर देंगे तो आएगा 5 7 और ये 6/2 डिवाइड करेंगे 2 3 6 2 3 6 टू द 0.5 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ पार्क आएगा, एरिया ऑफ पार्क निकाल के आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। आपने ज्योति के केस में भी देखा था हमारा एरिया सेम आया था। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रेक्टेंगल, हमारा जो पार्क है, गिवन पार्क है, उसका एरिया तो सेम ही रहेगा, आप किसी भी वे में निकाल सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने पेंटागोनियल पार्क का एरिया फाइंड किया अकॉर्डिंग टू कवितास डायग्राम एंड अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 17 स्क्वायर सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। एक बार आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज एक हमें पिक्चर फ्रेम का डायग्राम दिया गया है और जो डायमेंशन दिए गए हैं 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर इनर डायमेंशन, और इनर डायमेंशन भी दिए गए हैं 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ईच ऑफ द सेक्शन ऑफ द फ्रेम। इस फ्रेम का हमें, फ्रेम के ईच यानी प्रत्येक पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। इफ द ब्रेथ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, अगर इनकी जो ब्रेथ है हर सेक्शन की ये सेम होती है। देखो हमें सेक्शन दिए गए हैं 4, 1 2 3 एंड 4। इन 4 सेक्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। और क्वेश्चन में यह भी कहा गया है कि जो इनका ब्रेथ है, ये ब्रेथ हर सेक्शन के लिए सेम है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रेथ निकालेंगे हर सेक्शन की। ठीक है, एक सेक्शन की ब्रेथ निकाल लेंगे तो हम चारों सेक्शन की ब्रेथ हमें पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे दिस पिक्चर has 4 section mark as 1 2 3 and 4। इस पिक्चर में 4 सेक्शन दिए गए हैं जिन्हें हम मार्क करेंगे 1 2 3 एंड 4। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है ब्रेथ ऑफ
each section is same। हर सेक्शन की हमें विड्थ सेम दी गई है। तो सबसे पहले तो हम विड्थ निकालेंगे। लेट विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज x सेंटीमीटर। हमने मान लिया हर सेक्शन की जो विड्थ है ये हमने x मान ली, ठीक है। अब देखो टोटल कितना है, ये टोटल है 28 सेंटीमीटर। देखो 28 सेंटीमीटर x, अगर हम x में 20 और x को जोड़ दें तो टोटल 28 होना चाहिए। देखो कैसे, मैं दोबारा समझाऊं। यहां से यहां तक ये कितना है x, और यहां से यहां तक है अपना 20, यहां से यहां तक x, और टोटल है 28। तो 28 को हम x प्लस 20 प्लस x लिख सकते हैं। क्लियर? यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे 2x प्लस 20। 2x इक्वल 28 माइनस 20, x इक्वल 8 अपॉन 2, x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। यानी जो विड्थ निकल के आई हर सेक्शन के लिए ये आएगी 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। हमने विड्थ फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमें हर सेक्शन 1 2 3 4 चारों सेक्शन का एरिया पता करना है। तो देखो एरिया 1 और एरिया 3 ये दोनों ही सेक्शन सेम है। इट मींस एरिया 1 और एरिया 3 इन दोनों का एरिया इक्वल रहेगा, और इसी प्रकार से एरिया सेकेंड और एरिया 4 ये दोनों ही सेक्शन का एरिया इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय सिमेट्री एरिया ऑफ सेक्शन 1 इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 1 का एरिया सेक्शन 3 के एरिया के इक्वल रहेगा, और सेक्शन 2 का एरिया सेक्शन 4 के एरिया से इक्वल रहेगा। तो एरिया ऑफ सेक्शन 2 इक्वल एरिया ऑफ सेक्शन 4। अब हमें क्या करना है, हम सेक्शन 1 का एरिया निकालेंगे तो हमें सेक्शन 3 का एरिया भी पता चल जाएगा, और एरिया सेकंड सेक्शन का एरिया निकालेंगे तो हमें सेक्शन 4 का एरिया पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्शन 1। अब देखो सेक्शन 1 का शेप है ट्रापेजियम वाला, तो एक छोटा सा हम डायग्राम भी बना लेंगे। ये देखो हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, और ये हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमने इस छोटे से सेक्शन को बड़े करके दिखा दिया, ठीक है। अब यहां पे हम ट्रापेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई h। अब देखो यहां पर a और b पैरेलल साइड है 24 और 16, और h का वैल्यू दिया गया है 4। तो हम वैल्यूज रखेंगे 1/2 24 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4, 2 2 जा 4 इक्वल 24 और 16 यानी 40 मल्टीप्लाई 2
यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्शन 1 इक्वल 80 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्शन 3 इक्वल 80 सेंटीमीटर। यानी सेक्शन ए और सेक्शन 3 इन दोनों के एरिया क्या निकाल लिए हमने 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सेक्शन 2 और सेक्शन 4 का एरिया निकालना है। तो देखो पहले तो इसे रफ कर देंगे। और लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्शन 2। सेक्शन 2 को हम बड़ा करके डायग्राम बना देंगे, इनहेंस कर इनलार्ज करके। ये हमने इनलार्ज कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर ये है 28 सेंटीमीटर पैरेलल साइड एंड इनर पैरेलल साइड है 20। ये जो हाइट दिया गया है ये है 4 सेंटीमीटर। यहां पे भी हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई h 1/2। यहां पर देखो पैरेलल साइड है 28 और 20, यानी a और b का वैल्यू हो जाएगा 28 और 20, h का वैल्यू है 4। तो हम पुट करेंगे 28 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4, 2 2 जा 4, ये ऐड करेंगे तो आएगा 48 मल्टीप्लाई 2 यानी 16, 4 2 दूनी 4 और 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी 2 चौक 8 और 1 9। यानी एरिया ऑफ सेक्शन 2 इक्वल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 2 का एरिया सेक्शन 4 के एरिया के इक्वल रहेगा, यानी एरिया ऑफ सेक्शन 4 इक्वल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का एरिया फाइंड किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज 9.1 को हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 32 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।